नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज 4 जनवरी हो चुकी है। 2026 चल चुका है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन साल ऐसे ही निकल जाते हैं, पता नहीं चलते। लेकिन अगर आपकी वेल्थ वहीं की वहीं रुकी है तो सीरियस नोट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ जॉब या डेली काम करते हो, इनकम करते हो और फिर उसी से काम चला रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम का विषय बनेगा ही बनेगा एक ना एक दिन। आपको एक समय तक काम करने के बाद रियलाइज होना चाहिए कि मैं इस समय तक काम करूंगा, उसके बाद मेरे लिए पैसा काम करेगा। तभी आप मैं कहूँगा फाइनेंशियली फ्रीडम पा पाओगे। अदरवाइज होता क्या है, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, वॉट एवर इट इज़, इनकम आती है, जैसे ही वो काम छूटता है सब खत्म। वो नहीं होना चाहिए। कम से कम एक लाइफ, एक एज होनी चाहिए जहाँ तक आप जी तोड़ मेहनत करके काम करो, उसके बाद आप पैसिव इनकम पे डिपेंड हो पाओ। इस बीच में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, चाहे किसी भी तरीके से दो, बट दो और काम करो। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पैसिव इनकम को लेकर बात चल रही है, तो पैसिव इनकम के बारे में तो यहाँ पे आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ डिस्कशन है बजट को लेकर। दोस्तों, बजट आने में अब समय नहीं बचा है। 1 फरवरी को बजट होता है और इस बार तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वैसे ही बन रहा है बजट, क्योंकि 1 फरवरी को संडे पड़ रहा है दोस्तों। अब संडे को गुरु रविदास जयंती भी है और संडे बाजार बंद रहता है, ऊपर से एक इवेंट भी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार संडे को बाजार खुलेगा। अगर बजट संडे को पेश होगा तो बाजार खुलेगा। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब वो तो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं कुछ क्लियरिटी आई है। ज़्यादातर उम्मीदें हैं खुलेगा संडे को, अदरवाइज इन्हें 2 फरवरी को बजट पोस्ट करना होगा। अब बजट आने वाला है, बजट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आएंगे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहली इंफॉर्मेशन जो अभी रिसेंट डेज में आते हुए दिखी है वो ये है कि डिफेंस एलोकेशन बढ़ सकता है। लेकिन डिफेंस में HAL, BEL, BDL को लेकर नहीं लगता मुझे कुछ ज्यादा खास बात हो रही है। बजट में डिफेंस को लेकर बात जरूर हो रही है, लेकिन थोड़ा सा R&D को लेकर ज्यादा फोकस है। मैं बताना चाहूंगा, यहां पे अपडेट है, गवर्नमेंट सेड टू इंक्रीज डिफेंस बजट इन यूनियन बजट। तो हो सकता है बजट बढ़े, बजट में डिफेंस पे थोड़ा सरकार ज्यादा फोकस करे और खर्चा बढ़ाए, जिससे फोकस में सबकी नजरों में HAL, BEL और BDL आ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है इस बार R&D पे ज्यादा फोकस हो सकता है। वहीं बजट की बात करें तो गवर्नमेंट लाइकली टू स्टिक विद Feb 1 फॉर यूनियन बजट प्रेजेंटेशन। तो अभी उम्मीद यही है कि 1 फरवरी को ही होगा ये बजट। संडे बेशक पड़ रहा है, बाजार खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर आप चीज नोटिस करें तो इस बार ड्रोन शक्ति को लेकर कुछ बजट में आ सकता है। इंसेंटिव बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आ सकती है, जिसके चलते ड्रोन बनाने वाली कंपनियां फोकस में आ सकती हैं डिफेंस, जैसे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज है, जेन टेक्नोलॉजीज है, ये स्टॉक्स एक्शन में आ सकते हैं। साथ ही साथ बजट में सरकार जो है वो जो रेलवे है उस पर फोकस कर सकती है, लेकिन रेलवे की सेफ्टी पे फोकस कर सकती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं। तो सेफ्टी में क्या होता है, आप सेफ्टी में रेलवे पे सेफ्टी कर रहे हैं, सेफ्टी वाली कंपनियों पे एक्शन रहेगा, ना कि रेलवे कंपनियों पे। जैसे कि रेलवे पे सेफ्टी मेजर्स में जो मुझे सबसे पहले एक दिमाग में आता है वो है CCTV कैमरा लगाना। रेलवे के अंदर भी हो सकता है लगाएं, तो उसमें वायर यूज होगी, उसमें कैमरा यूज होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा तो कुछ नहीं है कि रेलवे कंपनी को ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इस बार फोकस होगा रेलवे डिफेंस पे, लेकिन थोड़ा थीम डिफरेंट हो सकती है। प्लस हर बार की तरह मुझे लगता है इस बार जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा कि टैक्स कलेक्शन कितना होता है और सरकार आगे कितना खर्चा करती है। क्योंकि हम सभी को पता है इस बार टैक्स घटाया सरकार ने, GST कम कर दिया, ऊपर से टैक्स बेनिफिट भी दिया है। तो अगर सरकार के पास कम टैक्स कलेक्ट होता है तो क्या सरकार खर्चा, एक्सपेंडिचर भी कम करेगी या फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट तो नहीं, ट्रेड डेफिसिट कहेंगे हम इसे। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या करती है सरकार, क्या डिसीजन लेती है, क्या नहीं लेती है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। टैक्स को लेकर तो हर बार ही हम लोग सोचते हैं कि कुछ आएगा, FIAs के लिए आ जाए, बट कुछ आता नहीं है। शायद ये समय है जहां पे आपको अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा FIAs को, क्योंकि वो लगातार छोड़कर जा रहे हैं और उनके पास बहुत विकल्प भी हैं। इस समय ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पे FIAs आ चुके हैं और हमें लग रहा है बहुत लो हो चुके हैं, बट वो लगातार बेच रहे हैं, वो लो नहीं हो रहे हैं भाई, वो नहीं मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी डेफिनेटली सरकार को दिख रही होंगी।
वाटर ट्रीटमेंट पे हर बार फोकस रहता है, इस बार भी मुझे रहेगा। इस बार अभी तक ट्रेड डील नहीं आई है, तो ट्रेड डील से रिलेटेड भी क्या कुछ बजट में ध्यान में रखा जाएगा, वो भी देखना होगा। डेटा सेंटर इस बार बड़े फोकस में आ सकता है, जो सरकार कर सकती है। ईएमएस स्पेस जो अभी लगातार गिर रहा है, जैसे डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजीज, नेट, ये सब जो है, अंबर एंटरप्राइजेस, ईएमएस के लिए स्पेशली कुछ बड़ा आ सकता है, क्योंकि सरकार फोकस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स पे कि तेजी से हम बढ़ावा दें यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है फोकस में रहेंगी। प्लस प्री बजट रैली जो रेलवे या फर्टिलाइजर्स में दिखती है, उसमें रेलवे में कुछ एक्शन बनाए, फर्टिलाइजर में अभी तक उतना नहीं बनाया, तो शायद यहाँ भी आपको दिखे। तो मेरे को लगता है अब यहाँ से लेकर 1 फरवरी तक हमें बजट स्पेसिफिक सोचना शुरू करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी कि भैया बजट पे भी ध्यान दीजिए, बजट की तैयारी कीजिए। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आप यहाँ से 3 महीने 5 महीने की सोच रहे हो, तो ये याद रखना बीच में बजट बहुत बड़ा इवेंट है आपके लिए, उसको देखते हुए बड़ा पैसा लगाइएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।